हेलो एंड वेलकम। तो सर हम कहाँ थे सर? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लीनियर इनइक्वालिटीज। आज हमको उसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस को आगे फर्दर करना है और इस चैप्टर को बाय बाय करना है। सर आप बोलोगे बाय बाय, कल ही तो स्टार्ट हुआ था। हाँ दोस्त, ये चैप्टर ऐसे ही है, चालू होते ही खत्म हो जाता है ना आसान? यस सर। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। सर पहले तो देखो, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ भी आ रही है। कूल। हम्म। क्या बोल रहे हैं? 5x1 प्लस 4x2। यार x1 x2 की ऐसी की तैसी, मैं x और y के टर्म्स में करूंगा, तो इसको इक्वेशन को लिख देता हूँ 5x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x1 x2 की जगह में x और y, क्योंकि थोड़ा आसानी होती है समझने में। अब क्या बोल रहे हैं? मार्क द कॉमन रीजन। तो हमने कल किया था मार्क द कॉमन रीजन वाला, तो आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप कर सकते हो एंड खुद से ट्राई कर सकते हो जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये रही अपनी, ये रहा अपना ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस। पहले अपन इसको प्लॉट करते हैं। एक बार एक्स जीरो रखा तो वाई हो जाएगा 3। एक बार वाई जीरो रखा तो एक्स हो जाएगा 3। सर ये कैसे? स्टेप 1 याद है? अगर आपको याद नहीं आ रहा तो चलो लेके चलता हूँ। देखो स्टेप 1 क्या बताया था मैंने? इक्वेशन बनाना, जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसका इक्वेशन बनाना, उसको इक्वेट कर देना। तो स्टेप 1 तो वही कर दिया मैंने, इक्वेशन बना दी। कौन सी इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3। और उसके दो ठो कोऑर्डिनेट चूज कर लिए मैंने। कौन से सर? 0,3 एंड आपका 3,0। ओके सर, तो प्लॉट कर देते हैं। रुको। हम्म, ये हो गया आपका पॉइंट, ये वाला हो गया 3,0 और ये वाला पॉइंट हो गया 0,3। ठीक है, और ये लाइन कौन सी हो गई? एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब मेरे को एक बात बताओ, कौन सा एरिया है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वाला एरिया कि ये वाला एरिया? अब अपन कैसे करते थे इसको? अज्यूम कर लेते, सपोज ये वाला एरिया है। क्या अज्यूम करते थे? ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या है? 0,0, तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए इस इनइक्वालिटी को। तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? आप बोलोगे नहीं ये सही नहीं है। तो यानी कि हमने जो एज्यूम किया नीचे वाला रीजन, वो रीजन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, उसके अपोजिट वाला रीजन होगा, है ना? उसके अपोजिट वाला रीजन होगा ये। ठीक है, तो सर ये इनइक्वालिटी कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाले एरिया को, ये वाले एरिया को। ठीक, पहला तो हो गया। ओके ठीक है, अब आप देखते हैं ये वाले इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 5x + 4y इक्वल्स टू 9। तो एक बार अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा? 9/4, दैट इज योर 2.25। इतना ही होगा, हाँ। और एक बार y को अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x क्या आ जाएगा? 1.4, 1.80, 1.80। तो इनको प्लॉट कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा लगभग 1.80, और ये आएगा 0,2.25। ठीक है, तो ये रीजन किस स्टेप का हो जाएगा आपका? ऐसा टाइप से कुछ रहेगी लाइन। ठीक है, ऊपर जाएगी। अब इसके ऊपर है कि इसके नीचे है, पहले तो वो समझना पड़ेगा अपन को। सपोज 0,0 सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लेते हैं नीचे वाला एरिया है। क्या 0,0 रखूंगा तो सेटिस्फाई करेगा? आप बोलोगे नहीं, तो इसके ऊपर वाला एरिया है। तो कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा? इसके ऊपर वाला एरिया। ठीक है, इसके ऊपर वाला एरिया। और हमको पॉजिटिव रखना है, एक्स भी पॉजिटिव रखना है, वाई भी पॉजिटिव रखना है। तो इसीलिए ये वाला एरिया को अपन बोलेंगे कॉमन एरिया। ठीक है, जो कि इस लाइन के भी ऊपर है और उस लाइन के भी ऊपर है। देखते हैं कुछ। देखो, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, तो ये जो कॉमन एरिया है ना, ये वाला, ये हो जाएगा अपना आंसर।
है कि नहीं सर? यस सर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी एंड मार्क द कॉमन रीजन। हम्म। देखो क्या बोल रहे हैं। पहले तो x+2y की लाइन बना ली इसने। ये रही x+2y की लाइन। और x-y की लाइन बना दी इसने, ये वाली। ठीक है। और इसने फिर उसको शेड कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ। लाइन, जैसे सपोज दो इनइक्वालिटी है। ऐसे सपोज दो इनइक्वालिटी है, एक इस तरफ वाली है और एक इस तरफ वाली है। तो सर कॉमन एरिया क्या हो गया दोनों के बीच का? ये जो सैंडविच हो रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन एरिया हो गया। ठीक है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एक इनइक्वालिटी ऐसी है जो कि ऊपर है और एक केवल लाइन है। केवल लाइन है, इनइक्वालिटी नहीं है। तो कॉमन क्या हो जाएगा इसमें? सर कॉमन हो जाएगा लाइन का वो पोर्शन जो इस रीजन में फॉल कर रहा हो। लाइन का वो पोर्शन जो इस रीजन में फॉल कर रहा हो, यही होगा कॉमन। यस सर, यही होगा कॉमन। तो कभी भी लाइन और खैर इतना लॉजिक नहीं आता एग्जाम में, बट स्टिल बता दे रहा हूँ, कभी भी लाइन और इनइक्वालिटीज के बीच का कॉमन रीजन अगर बोलते हैं आपको, तो वो वाला लाइन का एरिया होगा जो उस एरिया में फॉल कर रहा है। ठीक है। एक बार इसको भी प्रैक्टिस करो। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका ग्राफ बनाओ आप। तो मैं बता देता हूँ बना के। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो अपन x+y=4 वाले का बनाते हैं। x+y=4 वाले का बनाते हैं। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y हो जाएगा 4। y को 0 रखता हूँ तो x हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 0,4 और ये हो जाएगा 4,0। ठीक है। ठीक है सर। तो उसको प्लॉट करते हैं पहले तो। ये रहा आपका 4,0 और ये आपका 0,4। ठीक है। हम्म। ये बन गई अपनी लाइन। अब ये क्या बोल रहा है, < <4। अज्यूम कर लेता हूँ ये वाला एरिया होगा, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0,0 पुट करता हूँ। 0+0 < <4। ऑफ कोर्स 0 < <4 तो सही आ रहा है, यानी कि कौन सा एरिया हो जाएगा सर? नीचे वाला एरिया। नीचे वाला एरिया। ठीक है। यस सर। सेकेंड वाला देख लेते हैं, इनइक्वालिटी क्या है। x-4 = 4। x-y = 4। तो अगर x अगर 0 रखूँ तो y क्या हो जाएगा? -4। और y को अगर मैं 0 रख दूँ तो x क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। तो 4,0 एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, और एक 0,-4 एक ये वाला पॉइंट हो गया। एक सेकेंड। ये स्लाइड गोल हुई है, आपको तो दिख रहा होगा। चलो ठीक है, वैसे भी स्क्रीन देखनी है अपने को। हाँ। देखो अब आपका ये बन गई लाइन। अब मेरे को बताओ कि ऊपर वाला पार्ट होगा कि नीचे वाला पार्ट होगा। मान लेते हैं ऊपर वाला पार्ट, तो ऊपर वाले पार्ट में 0,0 फॉल कर रहा है। तो 0,0 को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। 0 - 0 < <4। हाँ, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला एरिया ही होगा। तो इसके लिए कॉमन एरिया क्या हो गया? मतलब इसके लिए कौन सा पार्ट हो गया? ऊपर वाला। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ पे अगर -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये हो गया -2। एक्स हमेशा इसके आगे रहेगा। इसके आगे रहेगा। क्या आगे रहेगा? तो बताओ कॉमन एरिया कौन सा हो गया? ये ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, इस देखो, जो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो ये लाइन बन रही है, इस लाइन के नीचे जो ये लाइन है, इस लाइन के राइट तरफ, तो एक तरीके से ट्राइंगल बन गया आपका कॉमन एरिया। देखो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, ट्राइंगल बन रहा है कॉमन एरिया। कूल। हाँ सर, कूल। क्या एट्थ वाला आप खुद से कर पाओगे?
अब 8th वाला खुद से ट्राई करो, 8th और 9th वाला खुद से ट्राई करो, कोई हार्ड नहीं है, केवल ग्राफ प्लॉट करने हैं, ठीक है। 10th वाला भी वही है, कुछ अलग नहीं है, केवल ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार 11th वाला मैं आपको बताता हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं। कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गायब हो जा रही है। हाँ, अरे फिर गायब हो गया, हाँ ये रहा, अब आ गया फाइनली। देखो क्या बोल रहा है, टू मशीन्स 1 and 2, M1 और M2 प्रोड्यूस टू ग्रेड्स ऑफ प्लाईवुड, ग्रेड 1, एक तो ग्रेड 1 बना रहे हैं ग्रेड ए, और एक बना रहे हैं ग्रेड बी, ठीक है। तो दो ग्रेड की मशीन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दोनों मशीन मिलके। इन 1 hour ऑफ ऑपरेशन, 1 घंटे में मशीन 1 प्रोड्यूसेस 2 units ऑफ ग्रेड ए। 1 hour में इसके M1 के कितने बन रहे हैं, इसके 2 units, और 1 unit ऑफ 1 hour में इसके 1 unit ऑफ ग्रेड ए, ग्रेड बी सॉरी। सिमिलरली मशीन 2 जो है ना, 1 घंटे में कितना बना रहा है, 1 hour में 3 units इसका ग्रेड ए का, और 4 units ऑफ, 1 hour में कितना बना रहे हैं, 4 units ऑफ ग्रेड बी। द मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू मीट अ प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ एटलीस्ट 14 units ऑफ ग्रेड ए को कितना बनाना है, ग्रेड ए को कितना बनाना है, 14 units, कम से कम कितना बनाना है, 14 units, एंड 12 units ऑफ ग्रेड बी को कितना बनाना है, 12 units। क्या पूछ रहे हैं, पहली बात तो समझो, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी कि उससे ज्यादा बनाओ तो चलेगा लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम, ठीक है सर। हम्म, लेट्स सपोज मशीन M1, मेरे को एक बात बताओ, पहले दिया रहता था कि M1 कितने आवर्स काम करेगी, M2 कितने आवर्स काम करेगी, और हमको निकालना रहता था कि ए और बी कितना कितना बनेगा। अब क्या हो रहा है उल्टा, कि ए और बी के लिए बोल रहा है कि कम से कम इतना ही बनाना, लेकिन मशीन M1 और M2 के बारे में नहीं बोला है, क्या कि कितने आवर्स यूज होंगे। तो लेट्स सपोज ये एक्स आवर्स यूज होगा, ये वाई आवर्स यूज होगा, ठीक है। तो ए बनाने में हाँ, तो ए का टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए, देखो मशीन 1 कितना बनाएगा भाई, एक्स आवर काम करेगा और 1 आवर में 2 यूनिट बनाते हैं, तो 2 into x बनाएगा मशीन ए। मशीन 1 ए को कितना बनाएगा, सर मशीन 1 अगर 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनाता है ए के, तो एक्स आवर्स में कितना बनाएगा, 2 into x। सिमिलरली मशीन 2 1 घंटे में 3 यूनिट्स बनाते हैं, तो वाई आवर्स में कितना बनाएगा, तो 3 into y। और हमको पता है कि ये जो टोटल प्रोडक्शन है ना, कम से कम कितना होना चाहिए, 14 यूनिट्स, यानी कि 14 यूनिट्स या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, 14 यूनिट्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बी, एक सेकेंड रुकना। हाँ जी सर, सॉरी लाइट गोल हो गई थी इसलिए हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। कहाँ थे हम, यस सी वाले क्वेश्चन में थे। तो देखो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए कितना हो गया था अपना, टोटल प्रोडक्शन ए हो गया था 2x + 3y, और हमको पता है टोटल प्रोडक्शन को मिनिमम कितना रखना है, अपन को मिनिमम रखना है 14 यूनिट्स, ये वो चीज़ थी। अब बी का प्रोडक्शन कितना है, सर अगर M2 मशीन वाई आवर्स के लिए काम कर रही है, तो सर कितना यूनिट्स बनाएगी बी का कितना यूनिट्स बनाएगी, सर एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है, ग्रेड बी का कितना प्रोडक्शन होगा, ग्रेड बी का कितना प्रोडक्शन होगा, सर 1 घंटे में 1 यूनिट बनाती है कौन, M1 मशीन,
तो x आवर्स में कितने यूनिट्स बनाएगी सर, x यूनिट्स बनाएगी। प्लस M2 मशीन कितना बनाएगी सर, ये एक आवर में 4 यूनिट्स बनाती है M2 मशीन, तो y आवर्स में कितना 4 इंटू वाई, इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी। और ये भी कम से कम कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए कम से कम 12 यूनिट्स, कम से कम होने चाहिए 12 यूनिट्स। तो ये रहा अपना आंसर। इसको अपने को क्या ग्राफ में प्लॉट करने, हाँ यूजिंग लीनियर इनइक्वालिटी, इसको अपन ने बता दिया, और ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ भी बना लेते हैं। चलो जी, ग्राफ का पहला स्टेप क्या था, इसको इक्वेशन पहले एज ए इक्वेशन ट्रीट करना, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। तो एक बार अपन x को, तो क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं, तो y कितना हो जाएगा 14/3, दैट इज नथिंग बट योर 4.66। एंड एक बार अपन y को 0 रखते हैं, तो x क्या आ जाएगा 7। तो प्लॉट करते हैं, ये आ गया 7.0 एंड आपका ये आ गया 0.4.66। ठीक है, ये हमने इसको प्लॉट कर दिया। हाँ, अब मेरे को एक बात बताओ, आपका इसको मान लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि नीचे वाला पार्ट होगा कि ऊपर वाला पार्ट होगा सर, अज्यूम करते हैं नीचे वाला पार्ट होगा, तो 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए इस इनइक्वालिटी को, ये वाली। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। ओ, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी नीचे वाला पार्ट नहीं, ऊपर वाला ही पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा इसका, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। तो एक बार x को 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 3, और एक बार y को 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 12। ओके सर, ये हो गया 0,3, 0,3 यहाँ कहीं होता है 0,3, और आपका 12,0, तो ये आगे आएगा इधर 12,0। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये लाइन यहाँ से आएगी, ये यहाँ तक ऐसा, ये एक्सटेंडेड रहेगी आगे ऐसी। ठीक है, अब देखना है इस लाइन के नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। ये देखो, ये वाले लाइन के तो ऊपर रहेगा, इधर के तो ऊपर रहेगा, बट ये वाली लाइन के नीचे रहेगा क्या। तो अपन 0,0 सेटिस्फाई कराते हैं, 0,0 इज ग्रेटर देन 12, नहीं गलत, तो नीचे नहीं आएगा, ये भी ऊपर ही रहेगा। इस लाइन के भी अपन को ऊपर ही डालना है, इसके भी ऊपर। सर मेरे को बताओ, इस लाइन के भी ऊपर है और इसके भी ऊपर है, तो कौन सा एरिया हो गया। बेसिकली ये जो बाउंड्री बन गई है ना, ये वाली, देखो ये जो बाउंड्री बन गई है यहाँ और यहाँ, ऐसी वाली बाउंड्री, इसके ऊपर वाला पार्ट को अपन बोलेंगे, और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ये वाला पार्ट ऊपर का पूरा क्या रहेगा, कॉमन एरिया रहेगा। क्या आपको समझ में आया क्या। यस सर समझ में आया, एक बार देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 11th वाला कर रहे थे अपन, देखो देखो सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं, ये वाले पार्ट के ऊपर वाला पार्ट। यस सर, सेम आ रहा है। चलो जी, हो गया हमारा एक्सरसाइज, सॉरी इलस्ट्रेशंस हो गया, कंसेप्ट भी हो गया। अब बस अपने को करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसे फटफट बनते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में टेकअप करते हैं, इसको इस क्लास को यहीं तक लेने देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।